बहुत शर्मिंदा हूं उस दिन जो कुछ भी आप लोगों के घर में हुआ। बेटे को मार के दुखी होते हो, बेटी की इज्जत खराब करके शर्मिंदा। मीरशाह हमें हमारे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटी की इज्जत हमारी इज्जत है। क्यों है उसकी इज्जत आपकी इज्जत? पूछ सकता हूं मैं? वजह जान सकता हूं? नहीं मनाना मैं खानी को आपकी, आपके उस कातिल बेटे की इज्जत। मैं हाथ नहीं जोड़ सकता, वरना हाथ जोड़कर आपसे कहता माफ कर दे हमें, मत आया करें यहां बार बार। सलमान साहब, मैं समझ सकता हूं आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए हम ये सब कुछ जिदबाजी में नहीं कर रहे, बल्कि शायद अपनी नदामत की वजह से कर रहे हैं। और अब तो मेरे बेटे का प्यार भी इसमें शामिल हो गया है। नदामत? इस लफ्ज का मतलब भी जानते हैं आप? जब आपका बेटा और बीवी यहां आए थे ना, तो उनकी नजरों में दूर दूर तक कहीं नदामत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ पावर का गुरूर था। बहन जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। उनकी गलती की। आप यकीन करें, मेरा मकसद आपकी परेशानियों को कम करना है। मैं खानी को अपने घर की मलका बना के रखूंगा। और सलमान साहब, अगर आपकी इज्जत का ख्याल नहीं होता ना, तो मैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ आता यहां पे। मीडिया को पता चलता, 100 किस्म की बातें बनती। लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं छोटी सी गाड़ी में आया हूं सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा सलमान साहब, और ना ही मैं अपने बेटे को करने दूंगा। मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूं। शायद ये करके मेरे ज़मीर का बोझ हल्का हो जाए। सलमान साहब, हम पॉलिटिशियन भी तो इंसान होते हैं, लेकिन शायद आम आदमी नहीं समझता। हमारे खानदान में कभी भी किसी ने किसी से ज्यादती नहीं की है। शायद मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये हादी कोई ना कोई गलतियां करता फिरता है। चलता हूं सलमान साहब, आपके जवाब का इंतजार करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब पॉजिटिव होगा। खुदा हाफिज। अच्छा बहन जी,
पता नहीं क्यों हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तुमको तकलीफ नहीं देनी होती, प्यार करता हूं। प्लीज वो अंगूठी नहीं उतारना। मैं सोचती हूँ शायद मीर शाह सच कह रहा हो। वो वाकई शर्मिंदा हो और वो वाकई हमारी खाने को बहुत खुश रखे। 3 बेटियां हैं हमारे, कहीं कहीं 2 के लिए एक को चौंकने तो नहीं जा रहे हम। इतना बेबस हो गया हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। मीरशा, आपको सिक्योरिटी के बगैर इस तरह नहीं जाना चाहिए था। कुछ भी हो सकता था। खुशी हुई मुझे ये सुन के कि आपके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। आपने प्यार कम होने के लिए कोई वजह ही नहीं थी। आपके बेटे के लिए ये रिस्क लेना पड़ा। ये तो जरा बताएं, क्या कहा नवाबों ने? कुछ होश ठिकाने आए उनके? फकीरों के घर में शहजादा खड़ा है और उनकी अकल ठिकाने ही नहीं लग रही। आ जाएगी, अकल भी आ जाएगी। ये सब ऐसे ही ठीक होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मोम कर रहा हूं। ठीक हो जाएगा सब। आपके बेटे की जिद पूरी हो जाएगी। आई होप सो। वो
जो सितारा है ना, वो सारिम भाई है, और वो जो चमचमाहट है ना, वो सारिम भाई की मुस्कुराहट है।